मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं। अ बॉटल ऑफ मिल्क, दूध की एक बोतल। तो अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट मुकेश। यह जो कहानी है वह मुकेश के बारे में है। ही वॉज अ फेमस रिसर्च साइंटिस्ट हु हैड मेड सेवरल वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिकल ब्रेक थ्रूअर्स। वह एक बड़ा खोजी साइंटिस्ट वह एक बड़ा खोजी साइंटिस्ट हु वैज्ञानिक था जिसने कई बड़े बड़े जो दवाइयाँ हैं उनको बनाया था या उनको खोजा था। वंस ही वॉज बीइंग इंटरव्यूड बाय ए न्यूज़पेपर रिपोर्टर। एक बार की बात है, वह किसी एक अखबार के अखबार अखबार के अखबार की रिपोर्टर के द्वारा उससे पूछताछ की। तब रिपोर्टर ने उससे पूछा रिपोर्टर ने उससे पूछा, सो डॉक्टर मुकेश, व्हाई डिड यू थिंक यू कैन डू सच मोर क्रिएटिव देन एन एवरेज पर्सन। रिपोर्टर ने मुकेश से पूछा कि तो डॉक्टर मुकेश, वाई डू यू थिंक यू कैन डू, आप कैसे सोचते हैं कि आप किसी एक सामान्य आदमी से ज़्यादा क्रिएटिव यानी रचनात्मक हैं। ठीक है। तो मुकेश ने रिस्पॉन्ड किया, मुकेश ने जवाब दिया, इन माई ओपिनियन, मेरी समझ में, इट ऑल केम फ्रॉम एन एक्सपीरियंस दैट आई हैड फ्रॉम माई मदर। कि मुकेश ने जवाब दिया कि मेरे मेरे हिसाब से कि ये सब मेरे अंदर जो एक्सपीरियंस है यानी जो अनुभव जो मुझे मिला है, जो मुझे मेरी माँ के द्वारा दिया गया था, ड्यू टू एन इंसिडेंट अकर्ड व्हेन आई वाज अबाउट 3 ईयर ओल्ड। इंसिडेंट उस वाक्य से जो जो तब हुआ था जब मैं 3 साल का था। आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ बॉटल ऑफ मिल्क फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं मेरी दूध की बोतल फ्रिज से ले लूँ। आई लॉस्ट माई ग्रिप एंड द स्लिपी बॉटल एंड फेल द स्लिपिंग द मिल्क एंड ओवर द किचन फ्लोर। मेरी उस बोतल के ऊपर से ग्रिप छूटी यानी पकड़ छूट गई, जिस वजह से वो जो पूरा जो दूध था वो नीचे गिर गया और उसके बाद पूरा किचन का जो फ्लोर था यानी पूरी किचन की जो ज़मीन थी वो उससे भर गई। ए वेरिटेबल सी ऑफ मिल्क, वेरिटेबल का यहाँ पे अर्थ होता है कच्चा, मतलब जो पूरा जो दूध है, मतलब एक सच्चा, जैसे आप सॉरी वेरिटेबल का मतलब होता है सच्चा, नॉट कच्चा, सच्चा। जैसे एक अपन को एक सच्ची जैसे सी हो, मेरे को ऐसा लग रहा था कि सचमुच एक दूध का एक सागर वहाँ बन चुका था। ऐसा बोल के मुकेश हंसा, मुकेश ऐसा बोल के हंसा। व्हेन माई मदर केम इनटू द किचन, जब मेरी माँ रसोई घर में आई, इंस्टेड ऑफ yelling एट मी और पनिशिंग मी, शी सेड, कि जब मेरी माँ किचन में आई तो मुझे डांटने की बजाय, yelling का मतलब यहाँ है चिल्लाना और पनिशिंग यानी मुझे सज़ा देने के बावजूद उन्होंने कहा, मुकेश, आई हैव रियरली सीन सच अ ह्यूज पैडल ऑफ मिल्क। कि मैंने उसकी माँ ने कहा, आई हैव रेयरली कि मैंने शायद ही कभी ऐसा बड़ा मतलब जो सागर है दूध का कभी देखा होगा। वेल द डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन, वैसे तो ये जो नुकसान है वो पहले ही हो चुका है। वुड यू लाइक टू गेट डाउन एंड प्ले इन द मिल्क फॉर फ्यू मिनट्स बिफोर वी क्लीन इट अप। क्या तुम थोड़ी देर के लिए इस जो दूध का जो सागर है इसमें खेलना चाहोगे जब तक कि मैं पोछा वगैरह लाऊं इसको साफ करने के लिए। तो यस इंडीड, आई सेड विद द स्माइल ऑन माई फेस। मैंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ ज़रूर। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स माई मदर सेड,
कुछ देर के बाद मेरी माँ ने कहा, यू नो मुकेश, वेन एवर यू मेक अ मैस लाइक दिस, इवेंचुअली यू हैव टू क्लीन इट अप एंड रिस्टोर एवरीथिंग टू इट्स प्रॉपर ऑर्डर। इसके कुछ देर बाद उसकी माँ ने कहा कि मुकेश, क्या तुम जानते हो, जब कभी भी तुम इस तरह की गंदगी फैलाते हो, इवेंचुअली तभी उसके उसके जस्ट बाद आप तुमको उसको पूरा साफ करना चाहिए। जो चीज़ जहाँ पड़ी थी उसको वहीं रखना चाहिए उसके प्रॉपर तरीके से। सो हाउ वुड यू लाइक टू डू दैट, सो तुम इसे किस प्रकार से करना चाहोगे। वी कुड यूज स्पंज, हम स्पंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पंज होता है पानी सोखने का जो होता है, जैसे आप कभी आपकी मम्मी को आपने बर्तन धोते हुए देखा हो तो एक वो स्पंज का यूज़ करती हैं, येलो येलो कलर का, उसको स्पंज कहते हैं। अ टावल, एक तौलिया। अ मॉप यानी एक पोचा। विच वुड यू डू डू यू प्रिफर, तुम किससे इसे साफ करना चाहोगे या तुम क्या लेना चाहोगे इनमें से। आई चोज द स्पंज एंड टुगेदर वी क्लीन्ड अप द स्लिप मिल्क, मैंने स्पंज को चुना, जो पानी सोखने वाला वो जो था उसको मैंने चुना, और हम दोनों ने, मैंने और मेरी माँ ने उन दोनों को उससे जो मिल्क था उसे साफ करने की कोशिश की। माई मदर सेड, यू नो वॉट वी हैव हियर इज a field experiment of how to effectively carry a big milk bottle with two tiny hands। तो उस क्या क्या बात हुई यहाँ पे कि यू नो व्हाट वी हैव हियर, तुम जानते हो हम यहाँ से क्या सीखते हैं। हियर अ फील्ड एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग, हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे कि एक बड़ी सी बोतल को हम हमारे छोटे से हाथों में किस प्रकार से कैरी करें, यानी ले जाएं, मतलब उसको बिना गिराए हम ले जाएं। लेट्स गो आउट इन द बैकयार्ड एंड फिल द बॉटल विद वाटर एंड सी इफ़ यू कैन डिस्कवर अ वे टू कैरी इट विदाउट ड्रॉपिंग इट। चलो हम घर के पीछे की तरफ चलते हैं और हम एक जो पानी की, ये जो आप तुम्हारी बोतल है इसमें हम पानी भर के देखते हैं कि तुम क्या कोई नई चीज़, नई तरीका ऐसा खोज पाते हो कि जिससे तुम इसे बिना गिराए ले जा सको। आई लर्न दैट इफ़ आई ग्रैब द बॉटल एट द टॉप नियर द लैड विद द बोथ हैंड आई कुड कैरी इट विदाउट ड्रॉपिंग। मैंने सीखा दैट इफ़ आई ग्रैब्ड, अगर मैं उसे ऊपर से, मतलब ग्रैप यानी उसे जकड़ के, द बॉटल कहाँ से, उसके ढक्कन के ऊपर से अगर मैं उसके जकड़ के ले जाता हूँ, है ना, तो आई कुड कैरी इट विदाउट ड्रॉपिंग, मैं उसे बिना गिराए ले जा सकता हूँ। इट वॉज दैट मोमेंट व्हेन आई न्यू दैट, वह वो समय था जब मुझे पता चला, आई डिड नीड टू आई डिड नॉट नीड टू बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक, कि मुझे गलतियाँ करने से डरना नहीं चाहिए। इंस्टीड, इसके बावजूद, आई हैव लर्न दैट मिस्टेक्स वर जस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग समथिंग न्यू, कि जो गलतियाँ हैं वह एक अवसर हैं कुछ नया सीखने के लिए। दैट इज़ वॉट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आर ऑल अबाउट, यही है कि जो साइंटिफिक प्रयोग है वो हमें बताते हैं। इवन इफ़ द एक्सपेरिमेंट डजेंट वर्क, अगर हमारा प्रयोग ना काम करे, आई यूजुअली लर्न समथिंग वैल्यूबल फ्रॉम इट, मैं उससे कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ सीखता हूँ। मेक मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम देम बट नेवर रिपीट देम, कि आप गलतियाँ कीजिए और उनसे सीखिए बट उन्हें कभी भी दोहराएं ना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग देम, हमें हमारी गलतियों से सीखना चाहिए उन्हें ना दोहराते हुए। तो अब हम आगे इसमें एक्सरसाइज 1 करेंगे हमारी। टिक द करेक्ट आंसर। मुकेश वॉज अ, मुकेश था, क्या था, मुकेश एक रिसर्च साइंटिस्ट था, अनुसंधान खोजी, मुकेश एक खोजी वैज्ञानिक था।
मुकेश टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज, मुकेश ने जो इंस्पिरेशन यानी जो उसका उसको जो सीख दी थी वो किसने दी थी, जो मुकेश को सीख उसकी माँ ने दी थी। तो इसमें आएगा ए मदर। फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर मुकेश वॉज ट्राइंग टू गेट अ बॉटल ऑफ, कि फ्रिज में से मुकेश किसकी बोतल को लेने की कोशिश कर रहा था। तो वो किसकी बोतल को लेने की, मिल्क की यानी दूध की बोतल को लेने की कोशिश कर रहा था। मुकेश चोज टू क्लीन द फ्लोर विथ, मुकेश ने किस चीज़ को ज़मीन को साफ करने के लिए प्रेफर किया था या फिर लिया था, वो था स्पंज। तो अब जो बी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। तो आपके पास वर्ड है स्लिप्ड, यानी जो दूध के लिए दूध के साथ यूज़ हुआ था स्लिप का, पडल, मिस्टेक्स और मेडिकल। तो मुकेश हैड मेड सेवरल इम्पोर्टेंट मेडिकल ब्रेक थ्रूज, कि मुकेश ने बहुत सारी दवाइयाँ बनाई थी। मुकेश मेड मदर हैड रियली सीन सच अ ह्यूज पडल। ओके, तो मुकेश की माँ ने शायद ही कभी ऐसा एक बड़ा जो तालाब दूध का देखा था। टुगेदर वी क्लीनड अप द स्लिप्ड मिल्क, तो हम साथ मिलकर इस गिरे हुए दूध को उठाते हैं, स्लिप्ड। तो मुकेश लर्न दैट, मुकेश ने सीखा कि मिस्टेक्स, गलतियाँ, वर द जस्ट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू, कि मुकेश ने सीखा कि जो गलतियाँ हैं वो एक अवसर हैं कुछ नया सीखने के लिए। तो अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट वाज मुकेश फेमस फॉर, मुकेश किस चीज़ के लिए फेमस था। तो मुकेश वाज फेमस फॉर हिज सेवरल वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल ब्रेक थ्रूज। Okay, I repeat, Mukesh was famous for his several very important medical breakthroughs. अब सेकंड में आते हैं, what did Mukesh mother offer him to do when she saw a huge puddle of milk। तो when Mukesh mother of see saw a huge puddle of milk, he offered him to play in the milk for few minutes before they clean it. Then third, what did he learn from the slipped milk incident। मुकेश ने उस इंसिडेंट से क्या सीखा। तो मुकेश ने उस इंसिडेंट से क्या सीखा, मुकेश लर्न दैट द मिस्टेक्स वर जस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग समथिंग न्यू। उस मुकेश ने सीखा कि गलतियाँ एक अवसर हैं कुछ नया सीखने के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।